चन्न जी जरा मुड़ के तो देख लो जाते जाते। अगर रफी साहब और धर्मेंद्र जी के डाई हार्ट फैन उन्हें बहुत अच्छा मानते हैं तो इस वीडियो के शुरू में लाइक जरूर करना और मेरे दुश्मन तू मेरी हो सके तो धर्मेंद्र जी के लिए या रफी जी के लिए एक कमेंट जरूर करना। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस बेल आइकन को दबाने के बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट, आपका एक शेयर मेरी जिंदगी बदल सकता है। गालो मुस्कुरा लो महफिलें सजा लो। हाय, हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल फिल्मोग्राफी 7-8 में। आज मैं बात करने जा रहा हूं फिल्म इंडस्ट्रीज के दो नगीने, दो हीरे जिनको कोई भी कभी नहीं भूल सकता। एक की आवाज का जादू हमारे दिलों पर आज तक छाया हुआ है और दूसरे की अदाकारी ने हमारे दिलों को दीवाना बना रखा है। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं धर्मेंद्र साहब की। धर्मेंद्र सिंह देओल, जिनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ था। धर्मेंद्र, जिन्हें बॉलीवुड में हीमैन के नाम से जाना जाता है और वो बीकानेर से सांसद भी रह चुके हैं और 2012 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये हैं हमारे धर्मेंद्र। धर्मेंद्र के चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं और धर्मेंद्र ने ऐसी ऐसी फिल्में दी हैं कि जिन्हें हम देखते हैं तो फुल एंटरटेनमेंट का डोज हमें मिलता है। धर्मेंद्र साहब के ऊपर जो गाने फिल्माए गए हैं वो एक से बढ़कर एक हैं। एक गाना मैं आपको उनका सुनाता हूं कि झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। इसके अलावा धर्मेंद्र साहब की फिल्मों में जो गाने आते थे, जो मोहम्मद रफी साहब गाते थे, एक से एक बेहतरीन गाने मैंने सुने हैं और मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज मैं दूसरी हमारी बड़ी हस्ती रफी साहब, जिनके लिए कोई तारीफ में क्या करूं, वो क्या थे, कैसे थे, हर कोई जानता है उनके बारे में। रफी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था और मेरे दोस्तों, संगीतकार नौशाद के संगीत निर्देशन में बने अनमोल घड़ी फिल्म के गाने से रफी साहब को पॉपुलैरिटी मिली थी, तेरा खिलौना टूटा बालक। ये रफी साहब और धर्मेंद्र जी की आगे चलकर जो जोड़ी बनी, जो गाने गाए, जो संगीत मिला हमें संगीत प्रेमियों को, उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। हजारों गाने, सैकड़ों गाने ऐसे हैं जो धर्मेंद्र ने फिल्माए हैं धर्मेंद्र के ऊपर और उन गानों को रफी साहब ने गाया है। गाना याद होगा आपको, मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे। किसी का प्यार क्या तू, क्या गाना था। और एक गाना था धर्मेंद्र साहब के ऊपर फिल्माया गया, किसी ने कहा है मेरे दोस्तों बुरी है बुराई, मेरे दोस्तों बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो। और इसके अलावा ये शमा तो जली रोशनी के लिए, शमा से अगर आग लग जाए। और एक एवरग्रीन गाना रफी साहब की आवाज में धर्मेंद्र जी के ऊपर फिल्माया गया, मेरी सुनती जाना बात कुड़िए, जाते जाते ओ जरा जाते जाते। इसी फिल्म का एक गाना और था, आज गालो मुस्कुरा लो। तो ये गाने जिन्होंने धर्मेंद्र को पॉपुलैरिटी के बिल्कुल नंबर 1 चार्ट पर पहुंचा दिया था, ये गाने हमारे रफी साहब ने गाए थे। इन दो कलाकारों की जोड़ी ऐसी थी कि जब ये मिलते थे, रफी साहब की आवाज और धर्मेंद्र जी का अंदाज, तो सिने प्रेमी सिर्फ तालियां बजाने पर मजबूर हो जाया करते थे। क्योंकि सिनेमा के पर्दे पर जब धर्मेंद्र का हीमैन वाला अवतार आता था ना, तो लोग सीटें छोड़कर खड़े हो जाया करते थे। और जब रफी साहब की गायकी का नमूना आता था और जब सिनेमा के पर्दे पर गाना चलता था, ओ आज मौसम, जब ये गाना चलता था तो लोग बड़े सुकून के साथ, शांति के साथ बैठकर यहाँ से, दिल से और हार्ट से जोर लगाकर उस गाने को सुना करते थे और ना जाने कैसे कैसे जज्बातों के साथ जिया करते थे। फिर रफी साहब का गाना फिर बजता था सिनेमा के पर्दे पर, कौन सा वाला, कि झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। आए हाय, आदमी सपनों की दुनिया में चला जाता था और एक घर, एक परिवार, बच्चे, बीवी, ये सारी चीजें उसे दिखाई देने लगती थी। बहुत बातें हैं धर्मेंद्र और रफी जी के बारे में, बहुत बातें हैं, मैं बताते बताते थक जाऊंगा और आप सुनते सुनते शायद ना थकें, लेकिन धीरे धीरे करके, एक एक करके। तो आज का ये मेरा एपिसोड आपको कैसा लगा